नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और प्रस्तुत हूँ मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित एक और कहानी लेकर जिसका शीर्षक है मजदूर दिवस। 1 मई को श्रमिक यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के मजदूरों की सहानुभूति में यह दिवस मनाया जाता है। समाज का शोषित, दलित और गरीब वर्ग, सदियों से इन पर अमानवीय अत्याचार हुए हैं। आज सुबह सुबह मुझे एक संस्था से इस दिवस पर अध्यक्षता का निमंत्रण मिला है। संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरी जान पहचान के हैं। आज अपराह्न 3 बजे कार्यक्रम होना है और आज सुबह सुबह ही मुझे अध्यक्षता करने का नियंत्रण मिला है। साथ ही फोन पर उनका आग्रह भी, देखिए, मना मत करिएगा, आप लेखकों की समाज के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका रहती है और आपने तो मजदूरों पर बहुत सारी कहानियां और लेख लिखे हैं। आपका उपन्यास ढलता सूरज, जिसमें आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उसमें आपने इन लोगों की दशा का बड़ा जीवंत वर्णन किया है। मेरे अनुसार इस कार्यक्रम के लिए आपसे उपयुक्त कोई अध्यक्ष पद के लिए हो ही नहीं सकता। मुझे हंसी आ जाती है क्योंकि इसी संस्था के ही कार्यकर्ता ने मुझे सूचना दी थी कि अध्यक्ष पद के लिए डीएम, मंत्री, कमिश्नर या किसी विधायक को निमंत्रित करने की पुरजोर कोशिश हो रही थी और शायद असफलता ही हाथ लगी। तभी इन्हें मेरा नाम याद आया। पर मुझे इससे क्या? अध्यक्ष पद कोई कम गौरव की बात नहीं होती। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। चलो अध्यक्षीय भाषण लिख लेती हूँ। मैं लिखना प्रारंभ करती हूँ। प्राचीन काल से ही इस वर्ग पर विश्व ने बहुत अत्याचार किए हैं। न तो इनके काम के घंटे नियत होते थे और न ही वेतन निश्चित होता था। जाने कितने जन आंदोलन विश्व में इनकी दशा को लेकर हुए हैं। आज बहुत कुछ सुधार हुआ है, फिर भी हाड़ तोड़ मेहनत के बाद उन्हें मिलता क्या है? मालिक की डांट फटकार और निम्न जीवन शैली। अभी मैं आगे कुछ लिखने की सोच रही थी कि खाना बनाने वाले की आवाज आई। सुनिए, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मेरा काम खाना बनाना है, बर्तन मांजना नहीं। बर्तन धुले मिलेंगे तभी खाना बनाऊंगी। मैं कलम बंद करके उसके पास पहुंचती हूँ। याद आता है कल शाम मेहरी नहीं आई थी। उसके मोबाइल पर बात करना चाहा तो उसका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा था। बर्तनों के ढेर लगे थे। मैं जल्दी से बर्तन धोना शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे डर था कि कहीं खाना बनाने वाली चली गई तो मुझे बर्तन के साथ साथ खाना भी बनाना पड़ेगा। खाना बनाने वाली की आंखों में कुछ शर्म बाकी थी। बोली, रहने दीजिए, मैं जरूरत भर का धोकर खाना बना लूंगी, पर हाँ, शाम को बर्तन धुले मिलने चाहिए। उसने अल्टीमेटम दे दिया। अब पता नहीं दोपहर में भी मेहरी आएगी कि नहीं। मैं गेट के बाहर खड़ी होकर सोचती हूँ कि आसपास के घरों में काम करने वाली कोई मेहरी मिल जाए तो बर्तन धुलवा लूं। पहले समय में मैं ऐसा कर लिया करती थी। एक मेहरी दिखाई दी। मैंने उससे अनुनय विनय की, पर उसने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। कहने लगी, मेरे पास समय नहीं है। मैंने एक समय के काम के लिए 100 रुपए की पेशकश की तो वह बोली, कहा ना टाइम नहीं है। 100 रुपए में खरीद लेंगी क्या? 1000 भी दीजिए तो भी हम नहीं करेंगे। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। फिर मेहरी को फोन मिलाया तो इस बार उसने उठा तो लिया, पर बोली, आज क्या 2 दिन और नहीं आ सकते हैं? हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। मैंने कहा, और हमारे काम का क्या? तो वह बोली, क्या करें, काम के पीछे मेहमान या रिश्तेदारी से तो नाता नहीं तोड़ सकते है ना। मैं किचन में आकर बर्तन साफ करने लगी और मन ही मन सोचती जा रही थी, क्या हो गया इन लोगों को, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले स्वीपर ने हमारा काम छोड़ दिया। कारण कुछ समझ में नहीं आया। पता लगाने पर पता चला कि आसपास के घरों में तो आता है। बड़ी मुश्किल से एक दिन मैंने उसे पकड़ा और ना आने का कारण पूछा तो वो बोला, पैसे बढ़ाइए। मैंने कहा, चलो बढ़ा देंगे थोड़ा बहुत। तो वह बोला, नहीं, जितना देती हैं उसका ठीक दुगना। मैंने कहा, भाई हम दुगना पैसा नहीं दे पाएंगे, ये तो ज्यादती है। तो बोला, छठी पे कमीशन पे आप लोगों का वेतन तो दुगना हो गया है, पर आप हम लोगों का नहीं बढ़ाती हैं। मैंने कहा, भाई हम दुगना पैसा तो नहीं दे पाएंगे, थोड़ा बहुत कहो तो बढ़ा दूंगी। वह बोला, नहीं, हम काम नहीं करेंगे। मैंने भी गुस्से में कह दिया, रहने दो, सभी लोग टॉयलेट खुद साफ करते हैं, हम भी कर लिया करेंगे। पर बरसों की आदत रोज रोज टॉयलेट साफ करना अखरने लगा। मैंने दूसरा ढूंढना चाहा पर मिला नहीं। एक दिन एक स्वीपर किसी प्रकार राजी हुआ तो बोला, आज का पैसा आप अलग दे दीजिएगा, फिर महीने के हिसाब से दे दीजिएगा। मैंने कहा, ठीक है। उसने टॉयलेट साफ किए, मैंने उसे 100 रुपये ला कर दिए, यह सोचकर कि 2 टॉयलेट के लिए 100 रुपये पाकर खुश हो जाएगा। पर वह बिगड़ उठा। बोला, 200 रुपये दीजिए। 200 रुपये? कुछ तो भगवान से डरो, हमें इस तरह लूटोगे तो कैसे काम चलेगा। वह बोला, नहीं, मुझे तो 200 रुपये ही चाहिए।
मैंने कहा, 200 रुपये बहुत होते हैं, मैं नहीं दे पाऊंगी। तो वह बोला, आपके पास कमी हो तो ये 100 रुपये भी रख लीजिए। यह कहकर वह 100 रुपये वापस करने लगा। अपमान के कारण मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे 200 रुपये दिए, पर काफी देर तक चुप रही। बर्तन धोकर उठी तो ड्राइवर का फोन आ गया। आज घरवाली की तबीयत खराब है, नहीं आ सकते। मैंने कहा, ऐसा कैसे कर सकते हो? आज 3 बजे मुझे बहुत जरूरी जाना है। वह बोला, क्या करे, मजबूरी है, हॉस्पिटल लेकर जाना है। मुझे पता है वह सरासर झूठ बोल रहा है। कहीं कोई अतिरिक्त कार्य मिल गया होगा। मेरे पास तो स्थायी है, महीने का पैसा मिलेगा तो अतिरिक्त कमाई वह क्यों छोड़े। मैंने अपनी सुविधा के लिए स्थायी ड्राइवर रखा है, पर होता क्या है, खास तीज त्योहारों और छुट्टियों में महाशय गायब रहते हैं और मुझे रिक्शे का सहारा लेना पड़ता है। उनकी तो अतिरिक्त आय हो जाती है, पर मेरा क्या? अब 3 बजे मैं कैसे कार्यक्रम में पहुंचूंगी? रिक्शे में बैठकर अध्यक्ष का पहुंचना क्या अच्छा लगेगा? और फिर रिक्शे वालों के नखरे क्या कम होते हैं? एक तो इतने अधिक पैसे बताते हैं और फिर उसके बाद भी आपके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो एहसान कर रहे हों। अभी परसों मैं रिक्शे से आ रही थी तो घर के पास का लैंडमार्क जो बताया वह घर से 100 गज की दूरी पर था। रिक्शे वाले ने वहीं रिक्शा लाकर खड़ा कर दिया। मैंने थोड़ा सा और चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। बोला, यहीं तक की बात हुई थी। और मैं लाचार सामान से लदी फदी हाफते हाफते घर पहुंची। उस दिन ठेले से सब्जी खरीद रही तो मैं लौकी लेकर मोल भाव करने लगी, तो ठेले वाले ने मेरे हाथ से लौकी लेकर वापस रख दी। बोला, रहने दीजिए, आप नहीं खरीद पाएंगी। पग पग पर अपमान करने से ये छोटे लोग बाज नहीं आते हैं। और तो और पैसे खर्च करने पर भी इन लोगों के इतने नखरे उठाने पड़ते हैं कि पूछो मत। अभी कमरे के छत पर सीलन दिखाई दे रही है, लगता है ऊपर बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है। 2-3 घंटे का काम है, उसके लिए पूरे दिन की मजदूरी देने को राजी होने पर भी कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। कहते हैं लंबा काम हो तो बताएं, अब एक दिन के लिए नहीं आ पाएंगे। मैंने संस्था को फोन करके अपनी मजबूरी बताई कि वे लोग मेरे लिए किसी सवारी का इंतजाम करें। खैर, उन लोगों ने कह दिया, परेशान मत होइए, हम व्यवस्था करेंगे। देखा आकर तो घड़ी में 1:30 बज रहे थे। अभी तक मेरा अध्यक्षीय भाषण अधूरा था। मैंने लिखना प्रारंभ किया, यह सर्वहारा, शोषित और दलित वर्ग है। लेकिन इसके बाद मेरी लेखनी अवरुद्ध हो गई। बस उसके आगे मैं लिख पाती हूँ, कौन, और एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह। तो आप सुन रहे थे मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी मजदूर दिवस। कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।